आइए महात्मा जी, आइए आइए विराजिए। आइए 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 महाराज जी, आइए आइए विराजिए महाराज जी, विराजिए। आइए 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 विराजिए, विराजिए महाराज, विराजिए 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 विराजिए। तो महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ा सा नाश्ता भी है, तो आप हलवा आप थोड़ा कम खाते हैं महाराज जी, तो आपके लिए थोड़ा है। और महाराज जी आप भी लीजिए। ये सब सेवा बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी की तरफ से है। तो महाराज जी ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज 2 वृद्ध महात्माओं को 2 बैग चावल, 1 किलो सोया बरी, 2 किलो अरहर की दाल, लीजिए महाराज जी, 2 किलो अरहर की दाल, 4 किलो मूंगफली, ये लीजिए महाराज जी, 4 किलो मूंगफली, 2 किलो सरसों का तेल, ये लीजिए महाराज जी, 2 किलो सरसों का तेल, 2 किलो गुड़, ये लीजिए महाराज जी, 2 किलो गुड़, और 2 किलो दूध पाउडर, अमूल दूध पाउडर 2 डिब्बा, और 2 किलो साबूदाना, यह लीजिए महाराज जी, 2 पैकेट चाय पत्ती, यह लीजिए महाराज जी, 2 पैकेट चाय पत्ती, और 2 किलो शक्कर, यह लीजिए महाराज जी, 2 किलो शक्कर, और ये 10 पैकेट मच्छर अगरबत्ती 2 वृद्ध महात्माओं को भेंट कर रही हैं माँ पुष्पा सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं। सती जी, हम आज के अन्नदान पाने से बहुत हम खुश हैं, और आप लोगों की दया दृष्टि बनी रहे, और भगवान आपका कल्याण करे। कामतानाथ जी सतगुरु जय हो, सतगुरुदेव महाराज की, कामतानाथ स्वामी की, सती देव महाराज की जय हो। हम बहुत खुश हैं, आपका ही परिवार सुखी रहे, आनंद ही रहे, आपका परिवार खुशी रहे। जय हो। हमारे कोई नहीं था कुटिया में दाना, तो हम इसी को खा के अपना बसर करेंगे। आपका जय जय हो, जय जय हो। कामतानाथ सतगुरुदेव राम जी महाराज सब पूरा करें। सती जी तुम्हारे दान पाने से बहुत खुश हैं, और तुम्हारा परिवार बहुत सुखी रहे, भगवान कल्याण करे। और हमारे दान और अन्न नहीं थे, तो तुम्हारे दान देने से हम खुश हैं, और प्रसाद इसी से लेते रहें। आइए महाराज जी, आइए 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 महाराज जी, विराजिए 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 महाराज जी, आइए 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 विराजिए 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 महाराज जी, विराजिए विराजिए विराजिए। बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज हमारे महात्मा जी को 1 बैग चावल, 7 किलो आटा, 1 लीटर सरसों का तेल, 2 किलो मूंगफली, ये लीजिए महाराज जी, 2 किलो मूंगफली, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 लीटर दूध पाउडर, 1 किलो सोया बरी, 2 किलो शक्कर, लीजिए महात्मा जी,
1 किलो गुड़, 1 किलो साबूदाना, 2 पैकेट नमकीन, 1 दर्जन मच्छर अगरबत्ती, 2 किलो अरहर की दाल, 1 पैकेट हवन, 1 पाव हल्दी। यह सारी भेंट महात्मा जी के लिए बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी की तरफ से है, जो गुड़गांव रहते हैं। हमारी माता जी ने, सती माता ने इन महात्मा जी को सारी सामग्री दान में दिया। भगवान ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि उनका परिवार, उनका वंशज, उनके बाल बच्चे सब सकुशल रहें, यही हमारी कामना है। और हमेशा हम लोगों का, इन महात्माओं का कल्याण होता रहे। और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सदा माता सती का परिवार सकुशल रहे और कामतानाथ उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। तो जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान के भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से। सबसे सर्वोपरि भक्ति दान ही कल्याण करता है। कलयुग में दान किए कल्याण। धन की 3 गतियां होती हैं। प्रथम गति है दान, और दूसरी भोग, और तीसरी गति है नाश की। जो दान अपने कर कमलों से दान देता है, उसका वो सर्वोपरि स्वर्ग को प्रस्थान करता है और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण रहती हैं। प्रथम कलयुग में प्रथम धन की गति को बताया, दान करे कल्याण। इसलिए अपने धर्म को, अपने कर्म को याद करके ही ईश्वर अपने सत्मार्ग को अपनाए। यही मनुष्य का कर्म है और यही धर्म है। और महाराज जी, पाप क्या है? पाप किसी की बुराई करना, चुगलखोरी करना, किसी का धन अपहरण करना, किसी माँ बेटी के ऊपर नजर डालना। इसीलिए तो भगवान राम ने बाली को मारा था। कहा था कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदेष्टि विलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इसलिए धर्म को ज्यों ज्यों, और प्रथम भक्ति है सत्संग। हर इंसान को घड़ी 2 घड़ी जितना उसको टाइम मिले तो सत्संग करे, क्योंकि भगवान राम ने सबरी को बताया था प्रथम पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समय मोहिमय जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, असपन नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर सुन दीना, नौ महो जिनके एक होई, अनारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अनन्य प्रिय भामिनी मोरे, अभी सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अरे तुम्हारे तो सब प्रकार की भक्ति सुलभ है। इन 9 भक्तियों में कोई अगर एक भी भक्ति अपनाता है तो उसका इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। और वो जैसे कीचड़ और ये गंगा जल जाकर के समुद्र में अथाह सागर में पहुंचकर स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार ये माया से जीव लपटा हुआ जब भगवान की भक्ति शक्ति में पहुंचता है
तो वो स्वच्छ हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो जब जैसे निर्मल हो गया तो उसको लोग अंदर लगा करके पीते हैं, सुरसद के समान, गंगा जी के समान। इसी प्रकार भक्त जब अपने प्रभु की शरण में, संतों की शरण में, सत्संग में पहुंचता है तो महान कल्याण होता है। जी महाराज जी। और महाराज जी बहुत लोग मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति क्या है? अगर जो सगुणोपासक हैं, सगुण उपासक जो मूर्तियों की और इस प्रकार की तस्वीरों की पूजा करते हैं मंदिरों, वो है सगुण ब्रह्म की पूजा। और निर्गुण वो है कि जिनका कोई नहीं, कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो निर्गुण ब्रह्म है, वो सब जगह व्याप्त है, लेकिन इसके रूप अनेक हैं। हर युग के अनुसार उन्होंने जैसा कर्म धर्म लोगों का देखा है वैसे ही अवतरित हुए। तो हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। तो भैया ये भगवान की कथा और भगवान अनंत है, इनको कितना भी गहराई से खोदो तो इनकी था नहीं मिलती है। इसलिए जितना बन सके तो आप संतों महात्माओं की सेवा लगन परिश्रम से और उनको दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। यही अपना परम धर्म है मनुष्य जीवन का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। भक्त और भगवान की जय। जय। कामतानाथ की जय। हरि ओम शांति। और महात्मा जी आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद भी है। बाबूजी और माता जी ने कहा था कि संतों को भोजन का प्रसाद भी। ये हलवा की सेवा भी उन्हीं के। पाइए महात्मा जी। तो देखिए आज की पूरी संत सेवा, खाद्य सामग्री सेवा सब बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी की तरफ से है, जो गुड़गांव रहते हैं। देखिए हमारे महाराज जी विराजमान है। बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी आपको 100 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं गुड़गांव से। भगवान आपका कल्याण करे भैया, आपकी को सद्बुद्धि दे, आपका कल्याण करे। हमारा यही है कि बेटा भजन करो भगवान का, अपने रास्ते पर चलो, किसी का साथ अन्याय नहीं करो, यही एक धर्म है। और आपका भगवान बहुत कल्याण करे। हमारी तो यही कामना है कि आप अपने सत पर चलते रहें और गरीबों के ऊपर दया करते रहे, जो हो सके श्रद्धा भक्ति करते रहें, खूब आगे बढ़ो, बढ़िया रहे, भगवान की शरण में हो। ठीक है, चलिए मैं देखूं आप पैसा कैसे रखते हैं, पकड़ते हैं। अच्छा ये रख दिया। अकेले रह रहा हूँ और टुकड़े मांग के खाता हूँ। ये हमारे गुरु भाई हैं, भटक के आगे, इनको दया आई, अकेले रह रहे थे, इन्होंने घास छीलना शुरू किया, कपड़े लत्ते कर देते हैं, खाना पीना लाते हैं, मांग के दोनों खाते हैं। न ये भीख मांगने जा सकता, ना हम जा सकते, कहाँ जाएं? नहीं होता है अनाज तो क्या करते हैं? नहीं खाते, पानी पी के रहते हैं। कितने दिन आपको भूखों रहना पड़ा? हम भूखे रहे 5-7 दिन, 7 दिन तक कोई नहीं गया, शरीर धरती में गिर पड़ा। हम बता रहे हैं कि हमारी कुटिया में तुम एक दाने नहीं पा सकते हो किसी भी चीज़ का, और जी रहे हैं। कोई ना कोई भगवान ठाकुर जी कृपा करते हैं, कोई ना कोई भेज देता है, कोई ना कोई रोटिन भेज देता है,
नहीं बेचता है तो पानी पी के रह जाते हैं। ठाकुर जी कब तक परीक्षा लेगा? महाराज जी थोड़ा सा दिखाएंगे क्या कुटिया देख में? लीजिए, देख तो कोई लीजिए। अनाज नहीं है? देख लो, घुस के खोलो, साकर खोलो, घुस के देख लो इसमें। अच्छा। देख लो, तुम्हें कुछ मिल जाए तो चलिए आपका कमरा भी थोड़ा दिखा देते हैं देख लो। कि हमें जानकारी मिली थी किसी के माध्यम से कि आपके यहाँ कई दिनों से अनाज नहीं था। चलिए महाराज जी, मच्छर काटने की भी तो महाराज जी पहले हम गेट खोल दें। तो चलिए हम गेट खोले दे रहे हैं महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा बटन भी जलता है इसका? लाइट है? हाँ हाँ, लाइट है? है। तो मैं बटन जला के आऊँ तब फिर बगल में दिखाइए। है। चलिए महाराज जी दिखाइए, आपका कुटिया देख लेते हैं। चलो देखो। तुम्हारे सामने है जो कुछ है, कमरा है पूरा, देख लो क्या कहाँ सामान है। कुछ नहीं है, सब बाली बर्तन है। ये इतना पड़ा है, आटा किसी ने दिया रास्ते में, ये चावल है, ये नमकीन पड़ी है, गुड़ किसी ने दे दी, ये सब दान का है, जो हमें दान में दे देते हैं वही है। महाराज जी उस टीन में कुछ है क्या? टीन में कुछ नहीं है, टीन में पड़ा है, अच्छा खाली टीन है, अच्छा जी जी। खाली टीन है। ये बिगड़ा पंखा पड़ा है, किसी ने दिए थे, ये चलता नहीं है, बनवाने के काबिल इस बनता भी नहीं, पड़ा है इसे। भाई एक दाने की यहाँ समस्या है, कोई दाना हो तो बताओ आप, आपके सामने। हम तो 2-2 दिन 3-3 दिन खाना पीना ही छोड़ देते हैं। ठाकुर जी कृपा है, पानी से जी रहे और जिएंगे, ऐसा नहीं है, हिम्मत थोड़ी छोड़ेंगे, जीते रहेंगे, जी रहे हैं। आपके सामने है कमरा, ये थोड़ी है कि आपसे कोई छिपा हो, आपको घुसने नहीं दिया। हर जगह सब सामान आपका है, आप देख लीजिए, देख सकते हैं। आश्रम आपका है, कोई भी हमारे यहाँ आता है उसी का आश्रम है। हम अपना नहीं मानते, ठाकुर जी की संपत्ति है, जो कुछ है ठाकुर जी की है, हमारा कुछ नहीं है, ना हम इस लायक हैं, आश्रम लायक हम हैं भी नहीं। जी महाराज जी। ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी के लिए, उसी की संपत्ति में हम जी रहे हैं। ठाकुर जी का है ये, ठाकुर जी की संपत्ति में जी रहे हैं। जैसे वो रखेगा वैसे हम रहेंगे। वो चाहे हमें राजा बना दे, चाहे भिखारी बना दे। अभी भिखारी बना रहे हैं तो भिखारी बन रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, बढ़िया है। भिखारी में तो और अच्छा है, हमें तो आनंद है, सारा चोर का डर नहीं है, कोई आ जाए उसको देने के लिए डर नहीं है। हमारे कोई आ जाए रोटी दो, जब हमें नहीं खा रहे तुम्हें कहाँ से देंगे भैया, तुम लाओ तो हमें भी खिलाओ। ठाकुर जी किसी न किसी को भेजेंगे, वो देगा, खिलाएगा। हमें तो भरोसा है भगवान पर। जब हमारे जैसे व्यक्तियों को भोजन दे रहा है, जी रहे हैं, तो अब हमसे पतित तो कोई होगा नहीं। मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। जब हमसे कोई पतित नहीं है और हमारी भी कृपा कर रहा हमारे ऊपर, तो हमें तो ये है कि हमसे ठाकुर जी की महान कृपा है, थोड़ी बहुत नहीं, महान कृपा है। अब यही चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसे जिलाए रहे, तारा चोर चहार का डर ना हो, बैंक बैलेंस का डर ना हो। बैंक में मर जाएंगे, चले जाएंगे, कौन लेगा, कौन देगा, कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए अच्छा है, आनंद है। तो महाराज जी आपको बिल्कुल चिंता नहीं होती कि हमारे कोई पास? चिंता नहीं, हमें आज डॉक्टर साहब ने 10 रुपये दिया, हम बल रखे हैं, शाम को बिस्कुट मंगा लेंगे 5-5 रुपए वाला, 2 पैकेट, दोनों भाई खा लेंगे, सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, टेंशन मानते ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि बिस्कुट खा के सोना है, तो 10 रुपये दे दिया उसने, डॉक्टर ने, महाराज आशीर्वाद दो, 10 रुपये दे दिया, उसी में खाएंगे, यापन करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ना हम टेंशन मानते हैं, ये भी है। जानकी कुंड के अंदर रोज भंडारे होते हैं, पता करो। राजा बाबा कहीं जाता है? कहीं नहीं जाते। ठाकुर जी स्वयं यहाँ भेजेंगे, देगा जो देगा, नहीं देगा नहीं देगा। घंटे भर लाइन नहीं लगाएंगे, घंटे भर नहीं बैठेंगे, जो ठाकुर जी देगा उसी में संतुष्ट रहेंगे। और रहना भी चाहिए, संतुष्ट रहना भी चाहिए। 40 साल कट गए, 65 साल की उम्र हो गई, अब तो 10-5 और जीना है, अब जाना है। हम तो परदेसी हैं, बैग बना धरा है, कितनी देर उठा ले, सामान तो ले नहीं जाने देगा, वर्जित है वहाँ। जब यहाँ हम पब्लिक कह रही है मोबाइल नहीं आ सकता, मोबाइल वर्जित है, झोला प्रवेश है मंदिर के दर्शनों में, तो हम जहाँ हमें जाना है वहाँ सब कुछ वर्जित है, कुछ नहीं जाने देगा। वो जैसे आए वैसे ले जाएगा, नंगे आए हैं नंगे जाना होगा। लेकिन महाराज जी जीव तो कहता है कि वो सब मेरा है। जीव अमर है, जीव अमर है, पर ये शरीर किसी का साथ दिया है। जीव अमर है, तो जीव अमर है, ये ठाकुर जी का है,
भैया हाड़ चाम तो हमारा है और इसके भीतर जो है ठाकुर जी का है। भाई हाँ। ऊर्जा ऊर्जा में मिल जाएगी, जी जी हवा हवा में मिल जाएगी, जी। जल जल में मिल जाएगा, हम्म। और ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। और जो इसके भीतर ठाकुर जी बैठे हैं वो चले जाएंगे अपने धाम को। और हमारे कर्म के हिसाब से जैसा हम कर्म कर रहे हैं हमें फिर वैसा योनि पैदा दे देगा, उसी योनि में वो भोगना पड़ेगा। बार बार दोना चाट रहे हैं तो कुत्ता बना देगा, होटलों में दोना चाटते रहेंगे। ये तो ठाकुर जी कृपा है ना। हम जैसी अपनी गति बनाना चाहते हमारे हाथ है, बना लो। दोना चाटना है तो कुत्ता बनोगे, चाटो। जी जी। अरे भाई गेहूं को देख लो, गेहूं को बोते हैं उल्टा सीधा, खड़ा होता है, कटता है, पिटता है, कहते रहते गेहूं का पेड़, गेहूं का आटा। और वो आटा जब बनता है इस शरीर के अंदर घुसता है तो विष्ठा बन जाता है। तो इतना बुरा ये हाल है इस शरीर का जी जी। कि इसके अंदर जो घुस के जाता है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर इसको हमें कितना बड़ा कर संभाल के रखना चाहिए कि इसके अंदर ठाकुर जी भी हैं और इसके अंदर जो घुसता है वो राख हो जाता है। कितना महापुरुष बैठा हो। ये बत्ती जी जी। बत्ती जला नहीं बाबा। हाँ मैं काट मच्छर मार रहा हूँ। जी जी। हाँ ठीक। लेकिन महाराज जी ये मन तो बड़ा भटकाऊ है। बस यही काम है, मन को बस में करना, बस केवल यही भजन है। मन को बस में करना यही भजन है। मन बुद्धि वाणी। भाई काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जी जी। तो अगर काम संभाल लिया तो लोभ को भी संभालना पड़ेगा। तो जब बुद्धि सही रहेगी, चित्त सही रहेगा, चित्त को हम जब मार के रखेंगे बुद्धि को, तो फिर हम अपने आप को ऊपर उठ जाएंगे। हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। हमें गुरुओं ने रास्ता दिखा दिया, अब उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। हाथ पकड़ के थोड़ी घुमाते रहेंगे। बहुत कहाँ कहाँ करवा दे। महाराज जी भजन क्या है, तपस्या क्या है? भजन है भगवान को पाने के, प्राप्त करने के लिए भजन हम लोग कर रहे हैं ना। जिसने हमें ये शरीर दिया है जी, उसको हम पाने के लिए भजन के रूप में, पूजा के रूप में पाना चाहते हैं। वो है हमारे अंदर, उसको हम खोज नहीं पा रहे, हम बाहर भटक रहे हैं। अच्छा। जिसके लिए हम, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जन्म दिया, तो जिसने दिया तो हम माता पिता को मानते हैं कि जन्म हमें माता पिता ने दिया, पर देने वाला कोई और है ना। पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं, जन्म देने वाला कौन है? उसी के लिए हम भजन करते हैं, उसी को भजन कहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन। अब वो किस माध्यम से मिलेगा वह तो हमारे अंदर है, पर उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, बाहर भटक रहे, मूर्तियों में भटक रहे। जहाँ जैसे पता चलता है बागेश्वर जा रहे, बरसाना जा रहे, तो ये हम उसको प्राप्त करने के लिए जगह जगह ठोकरे खा रहे हैं। वो है हमारे अंदर, उसको हम देख नहीं पा रहे। वो कलिकाल का प्रभाव तो है ही है। जब राजा परीक्षित जैसे महापुरुषों को घेर लिया गया तो छोटे मोटे साधु कहाँ रहते हैं। लेकिन महाराज जी बहुत लोग तो कहते हैं, अपने आप को सदगुरु कहते हैं, कहते हैं आओ हम मुक्ति दिला देंगे। जो मुक्ति खुद ले वो मुक्ति दिला सकता है? मुक्ति दिलाने वाला कोई बिरला है। कबीर, सूर, तुलसी ऐसे महापुरुष जब हुए वो मुक्ति दिला सकते थे ना। विश्वामित्र, वाल्मीकि और छोटे मोटे साधु, हम मुक्ति दिला सकते। हम अपना बाधा नहीं काट सकते। हमें बुखार आ जाती है तो बिना दवा के नहीं ठीक हो सकते। हमें क्यों बुखार आती है? ना आवे। जब हम मुक्ति दूसरे को दे सकते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, है स्वस्थ रहना चाहिए। तो क्यों आ रही है हमें बीमारी? अपना क्यों नहीं काट पा रहे? हम तुम्हें कह दें कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, तो जब हम अपना नहीं कर पाते तुम्हारा क्या करें? ये तो प्रलोभन है। खुद को बेवकूफ बन रहे, दूसरे को नहीं बना रहे। बना रहे बुद्धिमानी से, पर हम बन रहे, बना नहीं रहे, हम खुद बेवकूफ बन रहे। अच्छा, तो जो मुक्ति की बात करते हैं वो अपने लिए क्या नरक का मार्ग है तैयार कर रहे हैं? वो अपने लिए नरक का मार्ग तैयार कर रहे हैं, अपनी योनि खराब कर रहे। अगली योनि जो मिलेगा, प्रारब्ध राम को नहीं छोड़ा है नहीं। जो पूरे त्रिलोकी का मालिक है, जीव जंतु को पैदा करने वाला है, प्रारब्ध ने उसको नहीं छोड़ा है। क्यों? दशरथ जी ने बाण मारा था, तो माता पिता का जो अपराध था
बच्चे को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? तो हम लोग क्यों नहीं देखते हैं वो इतिहास को? हम उसको क्यों नहीं देखते हैं कि वो महापुरुष आया, इस धरती पर आया, भगवान आया, उसको भी बीमारी लगी, राज सिंहासन में बैठने जा रहा था, वन में चला गया है। सेज में, फूलों की सेज में सोने वाली सुकुमारी माता हमारी आज जंगल के कंकड़ों में पत्ते बिछा के सोया। तो वो ना काट लेते अपना प्रारब्ध? वो यही कहा कि प्रारब्ध, लक्ष्मण से कहा था ना कि लक्ष्मण, अरे कौन सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। ये अपने कर्मों का भोग है, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता, जो भगवान के वचन है। तो जब मिटा सकते थे तो मिटा ना लेते, अपना मिटा लेते। अरे यहां महापुरुष 50 साल पहले हुए, गुदर अखाड़े के गुदर जी महाराज, उनको बुखार आई, तिजारी पहले आती थी, अब डेंगू आने लगा। तो उन्होंने, कलेक्टर आया, महाराज कलेक्टर साहब आए, ठीक है, उन्होंने गुदरी से कहा कि तुम छोड़ मुझे, तू बुखार पकड़, मैं बात कर लूँ। डीएम देखा कि अरे गुदरी हल रही है, बाबा यहाँ पर है। महाराज जी क्यों हल रही है? बोले भैया मुझको तिजारी आती है, मैं आपसे बात करने चला है तो उसको मैं उसमें रोक दिया। बोले महाराज इतना कर सकते हो तो अपना बाधा नहीं? बोले भैया दूसरे जन्म के लिए बाधा क्यों बचाएं, इसी जन्म में भोग लें, अगले जन्म पर हो जाएगा। तो जब महापुरुषों ने इतनी बड़ी कोशिश करी पर वो अपना प्रारब्ध नहीं छोड़ा, प्रारब्ध को भोग के ही छोड़ा, तो हम लोग जैसे थे तो गीदड़ हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम किसी का कुछ भाई बार बांका नहीं कर सकते हैं बिना उसकी मर्जी से। तुम कर्म करो, फल देने का काम उसका, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब ये प्रलोभन है, आज यहाँ 100 रुपया मिल रहा, आज वहाँ मिल रहा, आज वहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ पुआ खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। तो ये जब जीव का स्वाद लेंगे तो नाना कर्म उत्पन्न होंगे, इसके अंदर नाना विकार होंगे। जब अच्छा जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। क्यों शिकार बनते हैं लोग? बड़े बड़े संत क्यों शिकार बनते हैं? इसलिए शिकार बनते हैं। शिव बरंच कहा मोह है को है व पुराण, असजिए जानी भजह मुनि मायापति भगवान। क्यों कह दिया महापुरुषों ने कि जो बड़े बड़े ब्रह्मा नहीं बचा, विष्णु नहीं बचे, विष्णु मोहिनी के साथ ब्याह किया। तो जब बड़े बड़े महापुरुष नहीं बचे तो हम लोग तो गिदड़ हैं। पर यदि हम उसकी शरण में रहें, शरणागति, तो फिर हम आपकी शरणागति हो जाए तो क्या हमारी जान मार देंगे? नहीं, माफ कर देंगे। रावण का भाई दुश्मन था, रावण दुश्मन था, विभीषण शरण में आ गए, भगवान ने माफ कर दिया। ये नहीं कहा कि अरे ये तो भेद लेने आया है। बंदरों ने कहा, भालुओं ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, शरण में आया है, इसको अगर छोड़ते हैं तो गौ हत्या का पाप लगता है। तो विभीषण को भी रख लिया। तो भगवान ने यह भी दिखाया कि यदि दुश्मन भी अपना हितकारक है तो उसको भी शरण में ले लेने चाहिए। तो ये भैया आजकल जिसमें कमाई का साधन मिले वही अपनाते हैं, बाकी सब छोड़ते हैं। बताएं चाहे कोई कुछ संसार में, जिसके लिए अब सोच नहीं पाते। हमें सोचना चाहिए कि हमने माता पिता छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और गांव बस्ती छोड़ दिया, नात रिश्तेदार छोड़कर चले आए यहाँ, अब फिर उसी कचड़े में जा रहे फंसने। भगवान का दोष देते हैं ना, भगवान के लिए गैया का दूध चाहिए तो गैया रख लिया। अरे भगवान तो पत्थर का बना बैठा है, यदि बोलता होता, भोग लगाते हो, यदि वो एक दिन खा ले, अगर कोई लगा दे तो मैं जानूं। पत्थर का बेचारा बना बैठा, भगवान ही बता रहा कि जब मेरी जैसे बन जाओ, पत्थर का, ना बोलो ना डोलो, जो कुछ कहता कहने दो। गाली देते हैं, अरे बहुत सारे का बरसाते रही, खुलबे न करी, अरे मादर चौथ बरसाबे न करी, तो किसी तरह बचत नहीं है भगवान की। नहीं बरसे तो गाली देगा, बरसेगा तो गाली देंगे। तो ये इंसान है, कूड़े कटकर कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। हम समझ नहीं पाते। जब हम गहराई से सोचें किस लिए आए, तब हम सुधर सकते हैं, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। कितने साधु हैं, महापुरुष हमारे अभी 200, 500 वर्ष हुए हैं, भगवान को सामने प्रकट कर लिया। अब ये काल के हम गीदड़ हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, दूसरे क्या करेंगे? हम अपना कल्याण नहीं कर रहे, दूसरे क्या कर पाएंगे बताओ? जी महाराज जी, तो महाराज जी जीव का कल्याण फिर कैसे हो? जीव का कल्याण शरणागति से होगा। भगवान की हम शरणागति रहे। भगवान थोड़ी मना करता खेती ना करो, नौकरी ना करो, करें, पर शरणागति रहें भगवान के। जो करता है ठाकुर जी करता है। भाई नौकरी करने गए, जो करते हैं ठाकुर जी, अन्याय नहीं करो, धर्म नहीं छोड़ो, कर्म नहीं छोड़ो, जीव का कल्याण हो जाएगा।
घरों में रह करके तपस्या किया लोगों ने, महापुरुष हुए, तो कल्याण हो जाएगा हमारा। क्यों नहीं? हम शरणागति रहें, शरणागति का भाव है, हम शरणागति रहे भगवान। महाराज जी, जैसे कोई घर में रहकर और भगवत भक्ति करना चाहे, धर्म और सत्य के रास्ते पर वो चलता रहे विचार, उसके लिए क्या मार्ग है गृहस्थ के लिए? सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा वही है। जेठा आश्रम है, वो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, कोई आ जाए उसको भी दे रहा है, जीव जंतु को जो दाने गिर रहे हैं उसको वो भी खा रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं उसका पाप जो लगता है, वो जो जीव जंतु खा रहे हैं वो कट गया। हम सबसे बड़े हैं, अपना खा रहे हैं, वो माइंड भी सही रहेगा। गृहस्थ में रह करके जो भजन करते हैं वो जेठे हैं, सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। हम तो दूसरे खा रहे हैं, तुम्हारा खा रहे हैं। इस धरती पर जो पैदा हुआ है, हम माँ बाप को अनाथालय में भर्ती कर दें, जो हम कर्म करेंगे, जो भजन करेंगे, माता पिता के लिए अलग कटेगा। धरती में गंदगी कर रहे हैं वो अलग पड़ेगा, सूर्य नारायण का ऊर्जा ले रहे हैं वो अलग कटे, पवन से हवा ले रहे हैं उसका अलग कटेगा, रोशनी ले रहे हैं, सब बिल भुगतान ये शरीर को करना होगा। फिर लास्ट में गुरु के लिए चाहिए, जिसने हमें ये मार्ग दिखाया। माता पिता ने जन्म दे दिया, वो मार्ग दिखाया। माता पिता उड़ान तो दे सकता है, पर विश्राम माता ही देगी। आप धरती से उड़ जाओ, आसमान में उड़ते रहो, पर जब विश्राम करोगे तो धरती में उतरना पड़ेगा। तो ये भैया खेल यही है, जीव का कल्याण सबसे बड़ा वही है। मानव धर्म में जेठे आश्रम में रह करके, घर में रह करके जो भजन कर रहे हैं, जो पूजन अर्चन कर रहे हैं, पूरा पूरा फल मिल रहा है उनको, 100 में 100।